गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का टॉपिक मल्टीप्लेक्सर व डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर है 5। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो दो कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। फर्स्ट वन होगा मल्टीप्लेक्सर, दूसरा होगा डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के भी विभिन्न हम टाइप्स पढ़ेंगे, ऐसे ही डीमल्टीप्लेक्सर के पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में देखेंगे क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो मल्टीप्लेक्सर पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वन और मोर सिग्नल्स एंड ट्रांसमिटिंग ऑन ए सिंगल चैनल। मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा सिग्नल्स को हम एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल चैनल पे जब भेजते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, यूजुअली कम्युनिकेशन में ये चीज़ यूज़ होती है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की। हमें बहुत सारे सिग्नल एक सिंगल चैनल पे भेजने हैं। हमारे पास एक चैनल है ट्रांसमिशन के लिए और डेटा ज़्यादा है, तो हम बहुत जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है उसको कंबाइन करके एक चैनल पे ट्रांसमिट करेंगे एंड रिसीवर एंड पे फिर से उसको डीमल्टीप्लेक्स करके एक चैनल से हम बहुत सारे अलग अलग आउटपुट प्राप्त कर लेंगे। रीज़न क्या है मल्टीप्लेक्सर यूज़ करने का कि ये बहुत एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, एक चैनल की मैक्सिमम यूज़ आता है इसका कि मल्टीपल जो यूज़र्स होते हैं वो एक सिंगल चैनल का यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। अब देखिए मल्टीप्लेक्सिंग अगर हमें करनी है तो हमें दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि सबसे फर्स्ट है कि अगर 4 लाइंस को मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर हमारे पास एक लॉजिक होना चाहिए कि किस समय कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेलेक्ट लाइन इनपुट और लेते हैं कि जो सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उस नंबर की लाइन सेलेक्ट होगी, वो डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा आउटपुट पर। तो कह सकते हैं कि एक मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो होते हैं वो वेरियस डेटा इनपुट लाइंस होती है, यानी बहुत सारे इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है। मल्टीप्लेक्स का मतलब समझ में आ गया ना कि बहुत सारी चीज़, जैसे हम मल्टीप्लेक्स हॉल आपने सुना होगा कि बहुत सारे अगर हम मूवी देखने जाते हैं तो मल्टीप्लेक्स हॉल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पिक्चर हॉल एक जगह पे होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्स हॉल। तो यानी मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके फिर भेज रहे हैं, यानी इनपुट हमारे ज़्यादा है और आउटपुट हमारा सिंगल है। अब देखिए मल्टीप्लेक्सर को हम बहुसंकेतक भी बोलते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी इनपुट लाइन आती है और एक आउटपुट लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, और अब देखिए जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है मल्टीप्लेक्सर का कि n इनपुट लाइन्स आ रही हैं, तो सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, n सेलेक्ट लाइन होगी, 1 आउटपुट होगा। समझ में आ गया कि जो हमारे सेलेक्ट लाइन हैं, जैसे मान लीजिए 3 सेलेक्ट लाइन हैं तो हमारे इनपुट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 3, यानी 8 इनपुट होनी चाहिए, तो हमारी 3 सेलेक्ट लाइन होगी। अगर हमारी सेलेक्ट लाइन 2 है तो हमारे इनपुट होनी चाहिए 2 की पावर 2, यानी 4 इनपुट होनी चाहिए। क्लियर है। इनमें से जितने भी इनपुट आते हैं उन इनपुट में सेलेक्ट लाइन की वैल्यू के हिसाब से एक आउटपुट सेलेक्ट होता है, वो ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या, बहुत सारी वैल्यूज़ आ रही हैं और उनको सेलेक्ट करके एक आउटपुट भेज रहे हैं। ठीक है, अब जब भी हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं तो एक इनेबल इनपुट यूज़ करते हैं जो कि एक एक्टिव लो सिग्नल होता है जो कि सेलेक्ट करता है पर्टिकुलर आउटपुट को। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लेक्सर को ही दूसरा नाम है डेटा सेलेक्टर। द टर्म मल्टीप्लेक्सर मीन मैनी इंटू वन। मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है, मैनी इंटू वन, यानी बहुत सारी लाइन्स को एक में ट्रांसमिट करना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए सिंगल लाइन। वही चीज़ें रिपीट हो रही है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को या लार्ज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक सिंगल लाइन पे ट्रांसमिट करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। इसी को हम शॉर्ट में मक्स भी लिखते हैं, MUX। मल्टी यानी बहुत सारी, प्लेक्स यानी इकट्ठा करना। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है यानी मैनी इंटू वन, मैनी इनपुट लाइन्स आ रही है जिनको हम आउटपुट पर सिंगल लाइन के रूप में भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं, तो इसलिए इसमें सेलेक्ट लाइन भी यूज़ होती है। जितनी भी हमारे इनपुट आ रही है उनमें से कौन सा इनपुट सेलेक्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज़ पे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट पे वो सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए 3 चीज़ें हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर का जो भी डायग्राम होता है इस तरीके का हम डायग्राम बनाते हैं, इनपुट लाइन, सेलेक्ट लाइन और आउटपुट लाइन।
n सेलेक्ट लाइन तो 2 की पावर n इनपुट लाइन्स और 1 आउटपुट लाइन, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमारी मल्टीप्लेक्सर का जो कंटेन होता है वो 3 होता है, डेटा इनपुट, सिलेक्शन इनपुट और एक सिंगल आउटपुट। क्लियर है? जितनी सिलेक्शन इनपुट हैं, जैसे n सिलेक्शन इनपुट हैं तो 2 की पावर n डेटा इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा। सिलेक्शन इनपुट डिसाइड करता है, जो सेलेक्ट लाइन है उसकी वैल्यूज़ हैं वो डिसाइड करती हैं कि कौन सी इनपुट लाइन सेलेक्ट होकर आउटपुट के ऊपर भेजी जाएगी, ठीक है। तो हम मल्टीप्लेक्सर को कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो एक सिंगल आउटपुट सेलेक्ट करता है। इस तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह ये साइड वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं, ये साइड छोटी होती है, मतलब सिंगल आउटपुट जा रहा है। तो इनपुट अगर n सेलेक्ट लाइन है तो 2 की पावर n इनपुट लाइन्स होंगी, 1 आउटपुट लाइन होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि कितनी टाइप के मक्स होते हैं। तो मक्स हम यूजुअली जो हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो हो 4 टाइप के मक्स हैं, 2 to 1, 4 to 1, 8 to 1, 16 to 1। देखिए जितनी भी वैल्यू हैं 2, 4, 8, 16, ये किसकी पावर है? 2 की पावर में होनी चाहिए, क्योंकि सेलेक्ट लाइन हम जैसे एक सेलेक्ट लाइन लेंगे तो इनपुट हमारे बनेंगे 2, अगर 2 सेलेक्ट लाइन लेंगे तो इनपुट बनेंगे 4, अगर 3 सेलेक्ट लाइन लेंगे यहाँ पे तो इनपुट बनेंगे 2 की पावर 3, 8, अगर 4 सेलेक्ट लाइन लेंगे तो इनपुट बनेंगे 2 की पावर 4, 16 इनपुट, ठीक है। और हमेशा एक ही आउटपुट आएगा। क्लियर है? ये हमारा है मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम कि 0, 1, 2, 3 जैसे 4 इनपुट हैं तो इनपुट I0, I1, I2 एंड I3। ये हमारी सेलेक्ट लाइन है S1 और S0, और जो भी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर लॉजिक से, जो सबसे पहला हम बात करेंगे क्योंकि 2 to 1 में आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि 2 इनपुट्स हैं, उनमें से एक सेलेक्ट लाइन की वैल्यू अगर 0 है तो 0 नंबर का इनपुट सेलेक्ट होगा, अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 है तो 1 नंबर का इनपुट सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब हम जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर लॉजिक सिंबल की 4 to 1 मल्टीप्लेक्स क्या होती है, 4 to 1 मक्स क्या होता है कि 4 इनपुट दिए हैं तो हमें एक आउटपुट मिलता है, और 4 इनपुट है इसका मतलब सेलेक्ट लाइन क्या है 2 की पावर 2 बराबर 4, यानी सेलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए 2 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए। सेलेक्ट लाइन को हम लिखते हैं एस या हमेशा एस से, और जो डेटा इनपुट्स हैं उनको डी भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। यहाँ पे हमने डेटा इनपुट्स को लिया है D0, D1, D2, D3, 4 डेटा इनपुट है, सेलेक्ट लाइन है S0 और S1, ठीक है। आउटपुट Y है जो कि हमेशा 1 रहेगा। इस तरीके के बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो इससे पहले मैंने बॉक्स दिखाया था उससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम बात करते हैं कि जैसे ही हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भी जैसे S1 और S0 की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक इनपुट जाएगा और वही आउटपुट पे प्राप्त होगा। जैसे 0, 0 दोनों 0, 0 हैं तो कौन सा सेलेक्ट होगा D0, 0, 1 है तो 1 नंबर का, 1, 0, 1, 0 का मतलब 2 तो 2 नंबर का, 1, 1 है तो मतलब 3 तो 3 नंबर का सेलेक्ट होगा। तो जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो वाला जो इनपुट है वो आउटपुट पर मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। तो ये हमारा एक 4x1 का डायग्राम है कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है। जब वैल्यू है S1, S0 की वैल्यू 0, 0 तो उस टाइम देखो 0, 0 पे एंड गेट लगा हुआ है, आई नोट को सेलेक्ट करके ले जा रहा है। तो जैसे ही 0, 0 वैल्यू होंगी ये वाला आई नोट वाली वैल्यू यहाँ पे पहुँचेगी सिर्फ। जैसे ही 0, 1 होगी तो I1 की वैल्यू पहुँचेंगी, 1, 0 पे I2 की वैल्यू है, 1, 1 पे I3 की वैल्यू है, और इनको सबको कंबाइन किया है। तभी तो हम सेलेक्टर बोलते हैं कि इनमें से चारों को एक और गेट के थ्रू कंबाइन किया है, लेकिन हमेशा आउटपुट पर एक ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए S1, S0 की वैल्यू है 1, 0, 1, 0 का मतलब है देखो यहाँ से तो ये 1 जा रहा है और यहाँ से ये 0 जा रहा है, ठीक है, सॉरी ये 0 जा रहा है। तो जो 1, 0 जैसी वैल्यू आएगी तो सिर्फ I2 सेलेक्ट होगा और कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 1, 0 को अगर यहाँ से 1 जा रहा है और यहाँ से 1 जा रहा है तो इसका मतलब इसमें तो 1, 1 आ रहा है, तो ये तो सेलेक्ट ही नहीं हो सकता। तो जैसे ही 1, 0 वैल्यू होगी सिर्फ I2 वाली लाइन सेलेक्ट होगी और कोई सी भी लाइन सेलेक्ट नहीं होगी, इसलिए हमें और यहाँ से आउटपुट हमें 1 मिलेगा। इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, तो आउटपुट पे हमें मिलेगी I2 लाइन, ठीक है। ये इसकी ट्रुथ टेबल है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर की। ये तो हमारी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है, ये आउटपुट है। अगर सेलेक्ट लाइन 0, 0 है तो D0 सेलेक्ट होता है, 0, 1 पे D1, 1, 0 पे D2 एंड 1, 1 पे D3 सेलेक्ट होता है,
ठीक है। ये एक कंबाइन सर्किट मैंने यहाँ पे लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए किस तरीके से एक्चुअली वर्क करता है और आउटपुट को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। हम इनपुट को हमने नाम दिया है, 4 इनपुट हमारे पास I0, I1, I2 और I3, ठीक है। सेलेक्ट लाइन की जैसी S1 S वैल्यू की वैल्यू 0 0 होगी तो 0 का मतलब 0 0 सिर्फ यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हो रही है 0 0। अगर हम यहाँ 0 0 देंगे, देखो देखो इसमें भी 0 जाएगा और इसमें भी 0 जाएगा, लेकिन यहाँ से कि इससे 0 और इससे सॉरी फिर से देखिए, ये 0 देंगे और ये 0 देंगे तो ये 0 का इन्वर्ट 1 होके जाएगा, इसका 0 का इन्वर्ट 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ 0 दे रहे हैं तो देखो इसमें क्या जा रहा है, यहाँ पे 0 सॉरी 1, और यहाँ से क्या जा रहा है इसमें 0, तो 1 इंटू 0 मतलब 0 मिलेगा। ऐसे I1 की बात करें तो एक यहाँ से कनेक्ट यानी जो 0 था वो सीधा आ रहा है, दूसरा कनेक्ट है यहाँ से जो 0 है 1 होके आ रहा है, तो 1 इंटू 0 मतलब यहाँ पे भी हमें 0 मिलेगा। ऐसे इसकी बात करें I3 की तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल रहा है 0, S1 सीधी कनेक्ट है ना, तो अगर 0 था तो 0 आ रहा है, और यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है 0, तो इस पर भी हमें 0 मिलेगा क्योंकि ये है एंड गेट। एंड गेट का मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 0 को I3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ऐसे यहाँ पे 0 को I2 से तो 0, 0 को I1 से तो 0, लेकिन यहाँ से देखो अगर जब 0 0 था तो ये वाली वैल्यू 0 का इन्वर्ट होकर इसमें जा रही है 1, ऐसे ये वाली 0 का इन्वर्ट होकर इसमें जा रही है 1, तो 1 इंटू I नोट, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ I नोट मिलेगा, इसके अलावा सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 1 0 की बात करें तो 1 0 के केस में सिर्फ यहाँ पे 1 मिलेगा और सभी जगह 0 वैल्यूज़ मिलेंगी, तो इसलिए सिर्फ ये वाली वैल्यू आउटपुट पर मिलेगी, ठीक है। ट्रूथ टेबल में आउटपुट देखिए कैसे लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है, I3 किस किस से गुणा है, S1 S0 I3, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू देखिए S1 का बार इंटू S0 इंटू I1, ठीक है, S1 का बार S0 इंटू I1। I2 की वैल्यू क्या है, S1 S0 का बार और I2, S1 S0 का बार I2, और I0 की वैल्यू क्या है, S1 बार S0 बार इंटू I नोट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आपको ये लॉजिक डायग्राम बनाना आना चाहिए, ट्रूथ टेबल आनी चाहिए। ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन है, लेकिन एट ए टाइम इनमें से सिर्फ एक ही आउटपुट 1 होगा, एक पे ही ये वैल्यू 1 बनेंगी S1 S0, अदरवाइज सब जगह 0 बनेगी, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करी कि जब S1 S0 की वैल्यू 0 0 होगी तो जैसे ही 0 0 सेलेक्ट लाइन पे जाता है तो आप करके देखो, देखो यहाँ से अगर मैंने 0 दिया और यहाँ से 0 दिया, तो जब 0 0 जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में 1 बन के जाएगा और सब जगह 0 बन के जाएगा, इसलिए सिर्फ ये वाली, क्योंकि ये 1 इंटू I नोट करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से तो इस गेट से तो हमें 1 मिलेगा, इससे भी 0, इससे भी 0, इससे भी 0, ये एंड गेट है, तो जो भी I नोट मिलेगा I नोट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, I नोट आ जाएगी, ठीक है। किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है वो देख लेना। जो I नोट है वो हमेशा 0 0 पे सेलेक्ट होता है, इसलिए S1 S0 का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, ठीक है। I1 किस पे होता है, 0 1 पे, तो यहाँ से तो S नोट का बार जाएगा और यहाँ से S1 डायरेक्ट S नोट को तो डायरेक्ट जाएगा और S1 का बार जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग I2 पे 1 0 जाना चाहिए, तो ये S1 तो सीधा सीधा जाएगा और S0 की बार जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना, इसमें रटना कुछ नहीं, बहुत इजी सा डायग्राम है। जो आपको इससे पहले मैंने डायग्राम बनाना सिखाया ना, किस तरीके से हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, सिर्फ डायरेक्ट वैसे ही बनाना है कि 0 0 वाली लाइन के साथ आपको I नोट कनेक्ट करना है, 0 1 के साथ 1, 1 0 के साथ 2 और 1 1 के साथ 3। जैसे यहाँ पे 3 कनेक्ट करना है तो सीधा S, क्योंकि S1 और S0 क्या डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्ट तो 1 1 कर रहे हैं, अगर इनका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये 0 बन रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे पूरे कंप्लीट एक्सप्लेन की गई है कि जैसे S1 S0 जब 0 1 है तो सिर्फ 1 बाइनरी 1 वाली लाइन है जो 0 1 पे सिर्फ ये सेलेक्ट होएगी, I1 सेलेक्ट होएगा। यहाँ पे जैसे ही 0 1 दिया तो इसका मतलब ये 0 जा रहा है, तो देखो 0 जा रहा है। इसके केस में देखो यहाँ से तो 0 1 था, ये तो 1 सीधा आ गया, और यहाँ से 0 था, ये कॉम्प्लीमेंट होके आ रहा है तो 1 बन गया, और ये 1 देखो यहाँ कनेक्ट है, तो 1 1 मिलेगा दोनों लाइंस पे। तो सिर्फ इस केस में यहाँ 1 मिलेगा, अदरवाइज सब पे 0 रहेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से हम 4 to 1 मक्स बनाते हैं। इसी के साथ आपकी जो 4 to 1 मक्स है वो क्लियर हो गई। अगर आपको एक मक्स समझ में आ रही है तो आपको सारी समझ में आ जाएंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सर का क्या है,
n सेलेक्ट लाइन, 2 की पावर n इनपुट लाइन और एक आउटपुट। जो भी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है, जैसे 0 0 वैल्यू है तो 0 लाइन सेलेक्ट होगी, 0 1 पे 1, 1 0 पे 2 और 1 1 पे 3। ठीक है, जो भी उसकी बाइनरी वैल्यू का डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है वही लाइन सेलेक्ट होगी। अगर हम बात करते हैं 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर की, तो मतलब क्या है, 8 इनपुट लाइन्स है और 1 आउटपुट लाइन है। तो इनपुट लाइन 8 है तो सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है ना, तो 3 हो गई इसकी सेलेक्ट लाइन। तो नाम दे दिया 0 1 और 2, S0 S1 और S2। एक इनेबल इनपुट दिया जाता है हमेशा मल्टीप्लेक्सर के अंदर, और 8 हमारी इनपुट लाइन हो गई। तो जो भी इनकी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। अगर तीनों 0 0 0 है तो ये वाला आई नोट सेलेक्ट होएगा। ठीक है, 0 0 1 है तो 1 सेलेक्ट होएगा, 0 1 0 है तो 2 सेलेक्ट होएगा, 1 1 1 है तो 7वें नंबर की लाइन सेलेक्ट होएगी। ठीक है, जो भी इसकी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू रहेंगी उसके अकॉर्डिंग हमारा इनपुट सेलेक्ट होगा और वही हमें आउटपुट पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट लाइन है। जैसे अगर मान लीजिए D0 D1 D2 D3 8 टोटल इनपुट हैं 0 से लेके 7 तक, तो जब 0 0 0 वैल्यू है तो D नोट आएगा, 0 0 1 पे D1, 0 1 0 पे D2, 0 1 1 पे 1 1 का मतलब 3 होता है तो D3, 1 0 0 का मतलब 4 है तो D4। इस तरीके से हमारा डेटा सेलेक्ट होगा 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर में। ये एक डायग्राम बना है 8 into 1 मल्टीप्लेक्सर का। हमेशा जब भी मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे पहले बनता है एंड गेट, और एंड गेट सारे इकट्ठे होके एक और में जाते हैं, तभी तो मैनी इंटू 1 बन रहा है ना, बहुत सारे इनपुट लाइन सर एक आउटपुट मिल रहा है, तो मैनी इंटू 1 सर्किट बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टर सर्किट। ठीक है, अब देखिए 3 सेलेक्ट लाइनें, चाहे S1 S2 S0 S1 और S2 रख लो, चाहे ABC रख लो, इनका नाम कुछ भी हो सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्चुअली PPT के थ्रू पढ़ाते तो हमें मुझे गूगल से लेने पड़ते हैं पिक्स, तो वहाँ पे जैसा मैं चाहती हूँ हमेशा वैसा नहीं बना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वही है, ये S2 है, ये S1 और ये S0 है। तो 0 0 0 देखो कहाँ से कनेक्ट है, 0 0 0 D0 से कनेक्ट है, ये वाली देखो। ठीक है, 0 0 1 पे D1 कनेक्ट होगा, 0 1 0 पे D2, 0 1 1 पे D3। तो देखो D3 की वैल्यू यहाँ से मैं चेक करवाती हूँ आपको, ये तो हो गई 0। ठीक है, ये हो गई 1 B से आ रही है ना सीधी, और ये हो गई 1 C से आ रही है सीधी। ठीक है, तो सारे जो वैल्यू हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे D7 की बात करें तो 1 1 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ से A सीधा जा रहा है, B से भी सीधा कनेक्ट और C से भी सीधा कनेक्ट है, इसको हम S2 S1 और S0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे कंबाइन होके हमारा एक और गेट बना हुआ है जिसमें जाते हैं। तो जब भी हम मक्स का डायग्राम बनाते हैं तो एंड के बाद क्या लगता है, और गेट लगता है, क्योंकि एंड का मतलब बहुत सारों को मल्टीपल करके और जोड़ के एक सिंगल आउटपुट दिया है, इसलिए एंड फॉलोड बाई और। ठीक है, अब देखिए 8 into 1 मक्स को हम छोटा प्रदर्शित कर सकते हैं 4 into 1 मक्स की मदद से, यानी 8 into 1 मक्स है उसको 4 into 1 मक्स की मदद से बना सकते हैं। 8 into 1 मक्स में हमारी कितनी सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत होती है, 3 सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम इसको 4 into 1 मक्स से करेंगे तो हमारी 2 सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 4 into 1 में कितनी सेलेक्ट लाइन लगती हैं, 2 ही लगती हैं। तो देखिए किस तरीके से मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये हमारी 8 into 1 मक्स है। देखो चार नीचे के 4 इनपुट 0 1 2 3 तो एक मल्टीप्लेक्सर में दे दिए, क्योंकि 4 into 1 into 4 into 1 तो 4 इनपुट यहाँ और 4 इनपुट यहाँ, लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, एक लाइन मिल रही है, इसलिए 8 into 1 बन गया है कंप्लीट सर्किट। यहाँ 8 इनपुट और एक आउटपुट, तो 8 into 1 हो गया। अब देखिए किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। अगर हम 4 into 4 की मदद से करेंगे तो 4 का एक आउटपुट ये आएगा और 4 का एक आउटपुट ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से 2 आउटपुट को हमें 2 into 1 मक्स की मदद से सिंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 आउटपुट नहीं चाहिए हमें, एक आउटपुट चाहिए। तो जो भी 2 आउटपुट आ रहे हैं 4 into 1 के, उनको फिर से एक मल्टीप्लेक्सर लगाओ और उसको सिंगल बना दो। तो ये तो आपका इनपुट का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं सेलेक्ट लाइन की, तो 8 into 1 मतलब 3 सेलेक्ट लाइन। तो सेलेक्ट लाइन तो अब भी 3 लगेंगी, लेकिन शुरू की जो S0 S1 सेलेक्ट लाइन है वो तो लगेंगी मल्टीप्लेक्सर के साथ, 4 into 1 वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ, क्योंकि 4 into 1 में 2 सेलेक्ट लाइन लगती हैं। तो वही सेलेक्ट लाइन ऊपर और वही नीचे, यानी 0 0 जाएगा तो यहाँ से तो I0 सेलेक्ट होगा और यहाँ से क्या सेलेक्ट होगा, I4। 0 1 पे यहाँ पे I1 सेलेक्ट होगा, यहाँ पे I5। अब ये जैसे यहाँ से भी मान लीजिए I0 जा रहा है, यहाँ से I4 जा रहा है, वैल्यू है 0 0 0 0 पे, यहाँ से तो I0 सेलेक्ट हुआ, इसका सबसे नीचे वाला कौन सा है, I4 है, वो सेलेक्ट होएगा। एक्चुअल में ये है I0 I1 I2 I3,
यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि 8 इनपुट बनाने तो 0 से लेके 7 तक के बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से I4 सेलेक्ट हुआ, यहाँ से I0 सेलेक्ट हुआ, यहाँ चले गए। अब फिर से अगर मैंने 0 दिया तो इसमें नीचे वाला सेलेक्ट होगा, तो वैल्यू देखो क्या बन गई, यहाँ पे 0 0 और S2 की वैल्यू भी 0, तो 0 0 0 पे कौन सी सेलेक्ट हुई, ये वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी ना I0। और अगर S2 की वैल्यू 1 है तो देखिए कौन सी सेलेक्ट होगी, ऊपर वाली सेलेक्ट होगी, 0 पे नीचे वाली, 1 पे ऊपर वाली, ठीक है। ये 2x1 मक्स की तरह है जिसमें 2 इनपुट हैं, ये I0 है और ये I1 है, तो 0 पे 0 वाली सेलेक्ट, 1 पे 1 वाली सेलेक्ट, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये सेलेक्ट होगी। अगर इसको हम क्रम से लिखते हैं तो देखो यहाँ पे तो थी 0 0 वैल्यू S1 S0 की, तो S2 की वैल्यू 1, तो 1 0 0 मतलब क्या हुआ 4, तो चौथे नंबर की लाइन ही तो सेलेक्ट होकर आउटपुट पर आई थी। तो इस तरीके से हम किसी भी बड़ी मक्स को हम किसी छोटी मक्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि 8x1 मक्स को हम 4x1 मक्स प्लस एक 2x1 मक्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट लाइन वही 3 लगेंगी, लेकिन 3 में से 2 सेलेक्ट लाइन जो इनिशियल है 0 1 वो तो लगेंगी 4x1 मक्स के साथ, दोनों में कॉमन लगेंगी, और एक सेलेक्ट लाइन लगेगी हायर ऑर्डर वाली, ये लोअर ऑर्डर 0 ऑर्डर है, ये 1 ऑर्डर है, तो इस मक्स के साथ लगेंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर नहीं समझ में आता है तो जब भी हमारी क्लास हो तो आप उसमें पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन है 16x1 मल्टीप्लेक्सर। देखो अगर एक मल्टीप्लेक्सर समझ में आ रहा है तो सारे आएंगे। अब 16x1 का मतलब क्या है, 16 इनपुट है, एक आउटपुट है, तो 16 इनपुट का मतलब 4 सेलेक्ट लाइन, 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है ना, तो 4 सेलेक्शन लाइन होनी चाहिए, 1 आउटपुट लाइन होनी चाहिए। तो हम इनको देखो, जब भी हमारे पास मक्स का साइज़ बड़ा होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटी वाली मक्स की मदद से करते हैं। तो अगर हम 16x1 मल्टीप्लेक्सर बना रहे हैं तो उसको 8x1 की मदद से बना सकते हैं। 8x1 8x1 2 बार लगा लो, ऊपर 8 नीचे 8, तो क्या हो जाएगी 8 8 का 16 तो इनपुट हो गए, आगे फिर से जाकर 2x1 वाली लगा दो, तो क्योंकि यहाँ से एक आउटपुट, यहाँ से 8 की देखो इस तरीके से ये 8x1 हो जाएगी, ये 8x1 हो जाएगी, तो 8 इनपुट यहाँ और 8 इनपुट यहाँ, इनको फिर आगे 2x1 की मदद से बना दो, ठीक है। तो 8 के लिए 3 सेलेक्ट लाइन तो यहाँ लग जाएंगी और 1 सेलेक्ट लाइन यहाँ लग जाएगी, तो टोटल 4 सेलेक्ट लाइन काम में आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया 16x1 मक्स कि 16 इनपुट हैं, 4 सेलेक्ट लाइनें, ABCD लिख दो, चाहे S0 1 2 3 लिख दो, कुछ भी लिख दो जो तुम्हें लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें S1 S0 लिखा है तो S1 S0 S2 और S3 ये चारों लिख लो, ठीक है। जो वैल्यू होगी रैंक के हिसाब से, जैसे ABCD ऐसे लिखा है तो 0 0 0 0 पे तो ये सेलेक्ट होगा, 0 0 0 1 पे 1 सेलेक्ट होगा, 0 0 1 0 पे 2 सेलेक्ट होगा, 0 0 1 1 पे 3 सेलेक्ट होगा, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें सेलेक्ट होकर सिंगल आउटपुट मिलेगा। अब 16x1 को हम 8x1 मक्स की मदद से बना सकते हैं और 4x1 मक्स की मदद से बना सकते हैं। अगर 4x1 की मदद से बनाएंगे तो हमें देखो 16 इनपुट चाहिए, तो 16 बनाने के लिए 4 मक्स लगानी पड़ेंगी, 4 एक इनपुट, फिर 4 फिर 4 फिर 4, तो हो गई ना 16 इनपुट, यहाँ से यहाँ तक टोटल 16 बन गए। अब सेलेक्ट लाइन की कितनी ज़रूरत होगी, 2 सेलेक्ट लाइन की, ठीक है। और जो एक स्टेज में लगती है उनमें कॉमन सेलेक्ट लाइन लगती है हमेशा, तो 2 सेलेक्ट लाइन यहाँ लग जाएंगी, और नेक्स्ट फिर यहाँ से फिर से 4 इनपुट जाएगा, चारों से उनको फिर से 4x1 की मदद से एक में बनाएंगे, तो 2 सेलेक्ट लाइन ये और 2 सेलेक्ट लाइन ये, टोटल 4 सेलेक्ट लाइन काम में आ गई, और टोटल 5 4x1 मक्स की मदद से एक 16x1 मक्स बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये अब हमारा क्लियर हो गया कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर की, तो मल्टीप्लेक्सर का जस्ट ऑपोजिट या उल्टा जिसको हम बोलेंगे वो डी मल्टीप्लेक्सर होता है, जो मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स काम करता है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में क्या करते थे, हम बहुत सारे इनपुट को लेते थे, सिंगल आउटपुट देते थे। अब क्या करेंगे, हम सिंगल इनपुट लेंगे, बहुत सारे आउटपुट प्रदान करेंगे। तो इस तरीके का देखिए एक सिनेरियो लीजिए, कम्युनिकेशन एक चैनल ले दिए, तो इनपुट पर जहाँ पे हम ट्रांसमीटर लगाते हैं, तो ट्रांसमीटर पे हमारे साथ बहुत सारे सिग्नल होते हैं और चैनल एक होता है, तो बहुत जैसे 8 सिग्नल, तो 8 सिग्नल को कंबाइन करके मल्टीप्लेक्सर की मदद से एक चैनल पे भेज दिया। अब रिसीवर पे फिर से हमें 8 सिग्नल चाहिए होंगे ना, जो 8 भेजे हैं वही, तो अब रिसीवर पर हमने क्या किया, सिंगल जो हमारा इनपुट आ रहा है ना रिसीवर का, उसको फिर से 8 आउटपुट में बना दिया। तो हमेशा मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर पेयर में लगते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स का जस्ट उल्टा जो काम करता है वो डीमल्टीप्लेक्सर करता है, ठीक है। तो वो सेलेक्टर था, सेलेक्ट कर रहा था लाइन, ये डिस्ट्रीब्यूटर है कि बहुत सारी एक हमारी इनपुट लाइन आ रही है और हम बहुत सारी आउटपुट लाइन प्रदान करेंगे, ठीक है।
ए डीमल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट टेक्स ए सिंगल इनपुट लाइन एंड रूट इट टू वन सेवरल डिजिटेड आउटपुट लाइन। ठीक है, एक इनपुट लाइन को बहुत सारी आउटपुट लाइन में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं तो हमारे पास सेलेक्ट लाइन होना जरूरी है। जो भी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है वन टू मैनी की एक लाइन को बहुत सारी लाइन में करना। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा था 2 to 1, 4 to 1, 8 to 1, 16 to 1, तो उसका जस्ट अपोजिट हमारा डीमल्टीप्लेक्सर होएगा कि एक 1 to 2, 1 to 4, 1 to 8 और 1 to 16। ठीक है, ये एक बेसिक डीमल्टीप्लेक्सर जो कि है 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर का डायग्राम है कि एक इनपुट है, दो सेलेक्ट लाइन है। ठीक है, दो सेलेक्ट लाइन है इसलिए 2 की पावर 2 4 आउटपुट लाइन होंगी। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। अब देखिए ये एक डेटा इनपुट है, 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक डेटा इनपुट है, ये दो सेलेक्ट लाइन है, तो जब 0 0 होगा तो डी वाई नोट पे जाएगा आउटपुट, जब 0 1 होगा तो वाई 1 पे, जब 1 0 होगा तो वाई 2 पे, 1 1 होगा तो वाई 3 पे आउटपुट जाएगा। ठीक है, जो भी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे उस लाइन पे ही आउटपुट जाएगा। देखिए ये एक सर्किट है, सेम सर्किट है। अब देखिए सिंगल इनपुट है इसलिए इनपुट सारों में एक ही कनेक्ट है। जब 0 0 है, S1 S2 की वैल्यू 0 0 है तो किस पे जा रहा है, वाई नोट पे जा रहा है। देखो यहाँ से बार कनेक्ट है, S2 का बार कनेक्टर, S1 का बार कनेक्ट है, D सभी से कनेक्ट है क्योंकि सिंगल इनपुट है। तो जैसे ही 0 0 गया तो ये देखो ये 0 1 बन के जाएगा, ये 0 भी यहाँ से 1 बन के जाएगा, तो सिर्फ इस पे 1 1 1 बनेगा, बाकी सब पे 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर का डायग्राम कि सिंगल डेटा इनपुट जा रही है, S1 S2 की वैल्यू जो भी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। ये ट्रूथ टेबल है डीमल्टीप्लेक्सर की। इनपुट सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 पे हमारा आउटपुट सिर्फ वाई नोट पे मिलेगा। 4 आउटपुट हैं लेकिन उसमें से हमें आउटपुट मिलेगा सिर्फ वाई नोट पे। जैसे ही 0 1 हुआ तो वाई 1 पे डी मिलेगा, 1 0 के केस में हमें किस पे मिलेगा, वाई 2 पे मिलेगा, और 1 1 के केस में डी किस पे मिलेगा, वाई 3 पे मिलेगा। ठीक, 4 लाइन में से कौन सी लाइन पे कब इनपुट आउटपुट मिलता है वो डिपेंड करता है सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज़ पर। नेक्स्ट है 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर सेम 1 to 4 की तरह है। यहाँ पे एक से हमें 4 मिलते थे 1 to 4 के केस में, अब हमें 1 to 8 यानी 1 से 8 आउटपुट बनाएंगे। एक हमारा इनपुट है उनमें 8 आउटपुट मिलेंगे, इसलिए सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है ना, इसलिए 3 सेलेक्ट लाइन बनेंगी। ठीक है, 3 सेलेक्ट लाइन की जो भी वैल्यू होगी, 0 0 0 पे वाई नोट, 0 1 0 पे 1, 0 1 1 पे 3, 1 0 0 पे 4, 1 0 1 पे 5, 1 1 0 पे 6 और 1 1 1 पे 7। तो जो सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होंगी उसके अकॉर्डिंग उसी लाइन पे आउटपुट मिलेगा और बाकी लाइंस पे आउटपुट 0 रहेगा। ठीक है, ये देखिए ये ट्रूथ टेबल है उसकी। ये जो भी सेलेक्ट ये हमारी डेटा इनपुट है, फिक्स रहेगा, डी वैल्यू है डेटा इनपुट की जो भी है वो डी है इनपुट। ठीक है, जो सेलेक्ट लाइन की वैल्यू है यहाँ पे 0 0 0 के केस में सिर्फ वाई नोट पे आउटपुट मिल रहा है, 0 0 1 मतलब 1 तो वाई 1 पे आउटपुट मिल रहा है, बाकी सब पे 0 है। 0 1 0 का मतलब 2 तो सिर्फ वाई 2 पे डी मिल रहा है, बाकी सभी पे हमारा 0 है। ठीक है, 0 1 1 पे मतलब 3 तो सिर्फ वाई 3 जो लाइन है वहाँ पे आउटपुट मिलेगा डी, और बाकी लाइंस जो बची हैं उन पे क्या आउटपुट मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इस तरीके से हमारा डीमल्टीप्लेक्सर कार्य करता है। ठीक है, ये डायग्राम है डीमल्टीप्लेक्सर का, सेम डी है वो इनपुट सभी से कनेक्ट है, जो भी वैल्यू होगी 0 0 0 वो वाई नोट से, S2 और S1 को दोनों का देखो एक सिंगल लाइन बनानी है, एक इसके कॉम्प्लीमेंट की लाइन बनानी है। जो जैसे वाई नोट किस पे आता है, 0 0 0 पे आता है तो यहाँ से 0 लो, यहाँ से भी 0 लो और यहाँ से भी 0 लो। वाई 1 किस पे आता है, 0 0 1 पे आता है तो यहाँ से 0, यहाँ से 0, इसके साथ 1 को कनेक्ट करो। ठीक है, वाई 2 किस पे आता है, 0 1 0 2 पे आता है ना, तो 0 1 0, यहाँ से 0 कनेक्ट होगा, यहाँ से 1 कनेक्ट होगा, यहाँ से 0 कनेक्ट होगा। इस तरीके से हमें देखो 1 इंटू मैनी सर्किट बन रहा है, यानी 1 डी इनपुट है सिंगल और आउटपुट पे हमें बहुत सारे आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम 8 इंटू 1 मक्स को हम 4 इंटू 1 मक्स से बनाते थे, ऐसे ही डी मक्स को बना लेते हैं कि 1 इंटू 8 डी मक्स को हम 1 इंटू 4 डी मक्स की मदद से बना सकते हैं। तो ये हमारी 1 इंटू 8 डी मक्स है जिसको 1 इंटू 4 की मदद से बनाया है। क्योंकि हमारे 8 आउटपुट होने चाहिए तो
इनपुट देखो डी इन जो यहाँ इनपुट है वो ही यहाँ इनपुट जा रहा है। सेलेक्ट लाइन कितनी लगेंगी, 2 सेलेक्ट लाइन लगेंगी, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू है सेलेक्ट लाइन की वो तो मक्स सेलेक्ट करने के काम आएगी कि देखो 2 मक्स है हमारे पास, डी मक्स है सॉरी, एक डी मक्स ये है और एक डी मक्स ये है। तो 0 पे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी, 1 पे ये सेलेक्ट हो जाएगी दोनों में से, ठीक है। अब जो भी सेलेक्ट लाइन बाकी बची हुई 2 सेलेक्ट लाइन है S1 और S0, उनकी वैल्यू डिसाइड करेगी। जैसे मान लीजिए इन दोनों में से ये सेलेक्ट हुई तो 0 0 पे आउटपुट इस पे, 0 1 पे इस पे, 1 0 पे इस पे, 1 1 पे इस पे। देखो 2 सेलेक्ट लाइन कनेक्ट है डी मक्स के साथ, एक सेलेक्ट लाइन दोनों में से डिसाइड कर रही है कौन सी मक्स से आउटपुट जा रहा है। जस्ट उसका अपोजिट आउटपुट है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो देखो वहाँ पे हम ऐसे इनपुट लेते थे, 4 इनपुट इधर 4 इनपुट इधर, ठीक है। सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती थी कौन सा इनपुट मतलब फाइनल किया जाएगा। वही इनपुट आके जाके एक 2 into 1 मक्स में जाता था, वो कंबाइन होकर एक देती थी। तो ये 2 into 1 मक्स ही तो है। यहाँ से तो देखो एक ही वैल्यू बाहर जा रही है, अगर बाहर है तो ये वाली मक्स से लिया जाएगा और अगर नहीं है तो ये वाली मक्स से लिया जाएगा, सॉरी डी मक्स से लिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन है 1 to 16 डी मल्टीप्लेक्सर। सेम वैसे ही 1 to 8 की तरह। अब क्या हुआ, एक इनपुट दे रहे हैं और 16 आउटपुट मिल रहे हैं, इसलिए सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई, 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है, तो 4 सेलेक्ट लाइन हो गई। जो भी सेलेक्ट लाइन की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी इनमें से आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा उसी लाइन पे। जैसे वैल्यू है 1 0 1 0 1 0 1 0 का मतलब क्या होता है 10, तो 10वीं लाइन पे डी आएगा, बाकी सब पे 0 आएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। अब हम बात करते हैं मक्स के और डी मक्स की एप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर दोनों ही कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक डीमक्स का मैंने डायग्राम लिया कि एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसके साथ डीमल्टीप्लेक्सर लगा के हम कितने सारे डेस्टिनेशन पे आउटपुट दे सकते हैं। जैसे D0 पे हमने प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, एक फैक्स मशीन कनेक्ट कर दी, एक कलर इंकिट प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, एक पेन या प्लॉटर जो भी कनेक्ट कर दिया। अगर हम इनपुट की बात करते हैं तो सिमिलरली क्या करते हैं, हम मक्स लगाते हैं, हम 4 इनपुट लाइन कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड ले लिया, माउस ले लिया, क्या कहते हैं हमारे माइक्रोफोन ले लिया, 3 इनपुट या 4 इनपुट लाइन लेके सबको एक कंबाइन करके एक के अंदर देते। तो इस जगह हमें ज़रूरत होती है मल्टीप्लेक्सर की, यहाँ हमें ज़रूरत है डीमल्टीप्लेक्सर की, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। आप लोगों को जो बेसिकली रिमेंबर करना है वो देखिए ये करना है आप लोगों को। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है मैनी इंटू 1, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी इंटू एनी, बहुत सारी को हम एक आउटपुट देते हैं सेलेक्ट की वैल्यू के हिसाब से। और अगर हम बात करते हैं डीमल्टीप्लेक्स की तो इसी को जस्ट फ्लिप करके देखो, ये आउटपुट कहीं आगे जाएगा इस तरीके से, ये वो जो आउटपुट वहाँ से आ रहा था वो अब इनपुट पे आ गया और ये रिसीवर पे हमें 4 आउटपुट मिल गए। क्लियर है। और जो भी सेलेक्ट की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसी लाइन पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है कि मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। असाइनमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा शेयर किया जाएगा, आपको वहाँ से कंप्लीट करना है। अगर लेक्चर में कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हैव ए वंडरफुल डे।